अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डीज़ल इंजन 2C 2000 सीसी के डीज़ल एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। जैसे कि ये हमारे पास अभी इंजन है 2C का इंजन है। ये इसको 2C इस इंजन का नाम है। टोयोटा 2C का ये इंजन है। ये 2000 सीसी इंजन है। इसका पंप से डीज़ल कैसे एडजस्ट किया जाता है, यानी कि डीज़ल कम या ज़्यादा कैसे किया जाता है, इसके हवाले से हम बात करने वाले हैं। तो जो नए आने वाले लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं। डीज़ल एडजस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक 12 नंबर के ये रिंग पाना होना चाहिए, यानी कि 1C और 2C के जितने इंजन भी हैं 1C के इनका नाम आता है। देखें, मैंने एक पहले वीडियो डाली थी पंप के एडवांस रिटायर और फायर आर्डर के बारे में। तो कुछ लोगों ने पूछा था कि 1C और 2C 3C क्या चीज़ होती है। 1C भी इंजन का नाम है, 2C भी इसी इंजन का नाम है, 3C भी। ये कुछ मॉडलों में 1C डाउन मॉडल है, 2C उससे थोड़ा अप मॉडल है। इसके पिस्टन में फ़र्क होता है, पिस्टन छोटा बड़ा होता है। 1C का पिस्टन छोटा होता है, 2C का थोड़ा और बड़ा होता है, 3C का थोड़ा और बड़ा होता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। और ये 2000 सीसी, कोई 1600 सीसी, कोई 1800 सीसी और 2000 सीसी। जो 3C है वो 2000 सीसी है। ठीक है, तो अब इसके जो डीज़ल होता है, ब्लैक स्मोक बाज़ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मारती हैं। ठीक है, उसके लिए आपके पास एक 12 नंबर की रिंग पाना होना चाहिए। तो उसका डीज़ल कैसे एडजस्ट किया जाता है, यानी कि ब्लैक स्मोक को बहुत ज़्यादा दे रही हो, कम ज़्यादा कैसे किया जाता है। कम ज़्यादा करने के थोड़ा इसका डीज़ल जो है ना कम ज़्यादा किया जाता है। हमारे पास ये डीज़ल पंप गाड़ी में लगा हुआ है। इसका ये जो बोल्ट लगा हुआ है 1C 2C और 3C के इंजनों में यहीं पे होगा, ऐसे ही होगा। ये इंजन डाला हुआ है 82 टोयोटा करोला 82 मॉडल में। तो जिन लोगों के पास भी ये इंजन डला हो, या आपको थोड़ा इंजन भी दिखा दूं। ठीक है, आप देख लें ज़रा इंजन को। ये इस 82 करोला में इंजन पड़ा हुआ हो तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ब्लैक स्मोक ज़्यादा दे रही हो और डीज़ल बहुत ज़्यादा खा रही हो, बहुत ज़्यादा डीज़ल आपकी गाड़ी, आप यहाँ से डीज़ल कम कर सकते हैं। आपने करना क्या, देखें ये 12 नंबर की चाबी है। इसको यहाँ से आपने ये जो बोल्ट है इसको लूज़ कर लेना है। ठीक है, ये देखें, इसको लूज़ करके डीज़ल को कम या ज़्यादा करने के लिए क्या क्या करना है आपने। ये देखें, ये डीज़ल है ना, इसको जैसे ही आप लूज़ करेंगे ना, लूज़ करने से इसका डीज़ल जो है, तो जी फ्रेंड, पहले ये स्टार्ट नहीं थी, अब मैंने स्टार्ट कर लिया। थोड़ा आपको समझाने के लिए स्टार्ट इसलिए किया। अगर आप इसको ये देखें, ये मैंने इसका ये बोल्ट है ये लूज़ किया है। जैसे ही आप इसको टाइट करेंगे ना, ये देखिए, ये मैं इसको जैसे ही टाइट करता हूँ, ये देखिए, इसको जैसे ही इस तरफ टाइट करेंगे ना तो इसका डीज़ल ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपने डीज़ल कम करना है और ज़्यादा नहीं घुमाना है इसको, आपने ये देखें, अब इसका अगर डीज़ल आपने कम करना है तो यहाँ से पेचकस भी बना हुआ, अगर बहुत ज़्यादा सख्त हो तो इसको आप पेचकस डाल के उससे भी कर सकते हैं। देखें, ये स्क्रू के लिए जगह है ये वाली। तो ये देखिए, इसको मैंने जैसे ही इस तरफ लूज़ करूँगा, इस तरफ करूँगा, ये इस साइड पे, डाउन की साइड पे करूँगा तो ये डीज़ल कम हो जाएगा। ये देखें, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये डीज़ल कम हो रहा है। इंजन की वाइब्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। जब स्लो हो जाएगा इंजन, बिल्कुल ठीक है, जब इंजन स्लो हो जाए तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे टाइट कर देना है वापस, और उसके बाद आपने इसको एडजस्ट करना है। ये जो बोल्ट लगा हुआ है ना, थोड़ा एक्सीलेटर ज़्यादा कर देना है। ये देखिए, एक्सीलेटर ज़्यादा कर देना है ताकि आपको ये प्रॉब्लम पेश ना आए कि इंजन बंद ना हो। ठीक है, आपने इसका एक्सीलेटर लाजमी ज़्यादा करना है डीज़ल कम करने के बाद। तो ठीक है दोस्तों, मैंने स्टार्ट की थी, उससे आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं आ रही थी, वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। अब जब देखें, ये मैं फिर आपको समझा दूँ, इसको जब टाइट करेंगे आप इस तरह, इसको बोल्ट नट को लूज़ करके आप टाइट करेंगे तो डीज़ल ज़्यादा होगा। जैसे ही इसको आप पीछे की तरफ लूज़ करेंगे, ये नहीं है बहुत ज़्यादा लूज़ करना, आपने कम करना हो आराम से, हल्का सा 1 चूड़ी या 2 चूड़ी बस, इतना सा आपने कम करना है और चेक करना है। फिर एक्सीलेटर दे के कि गाड़ी ब्लैक स्मोक दे रही है, कम हो गया नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर गाड़ी स्लो होगी आपकी तो यहाँ से एडजस्ट करना है। ठीक है, इसको आपने यहाँ से ये 10 नंबर का नट लगा, इसको लूज़ करके इसको थोड़ा टाइट कर देना है। ठीक है, तो ये एडजस्ट हो जाएगा एक्सीलेटर भी। ठीक है, एक्सीलेटर भी ऐसे ही एडजस्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो फेसबुक वगैरह और व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करें ताकि दूसरों लोगों तक भी इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। हम आपको बताएंगे रूटर पंप और प्लंजर पंप और इसमें क्या फ़र्क होता है, करंट वाला कौन सा होता है और सादा कौन सा होता है, बग़ैर करंट के कौन सा होता है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।